आज के इस वीडियो में हम पुनः कुछ शक्तिशाली राक्षसों की जानकारी आपको देंगे। इससे पहले हमने एक भाग लाया था जिसमें हमने आपको 10 शक्तिशाली राक्षसों के बारे में बताया था, पर उस समय कुछ उनके ही जैसे कई राक्षसों का वर्णन हम नहीं कर पाए थे। आज हम इस वीडियो में उन्हीं की बात करेंगे। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। शुंभ निशुंभ। देवी भागवत के स्कंद 5 के अनुसार पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। उन्होंने पूर्णतः व्यस्क होने पर जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया। उन्होंने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। तब शुंभ निशुंभ बोले, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह वरदान सर्वथा अदेय है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तब उन दोनों ने विचार करके मांगा कि देवता, मनुष्य, मृग, पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति द्वारा हमारा मरण ना हो, इसे आप हमें प्रदान करें। उन्होंने सोचा, ऐसी कौन बलवती स्त्री होगी जो हम दोनों का नाश कर सके। इस चराचर त्रिलोकी में हम दोनों भाई किसी भी स्त्री से नहीं डरते। निशुंभ का वध भगवती चंडिका के हाथों हुआ था और शुंभ माँ कालिका के हाथों मारा गया। ज्ञान रहे, ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ था। इस वृतांत को हम संक्षिप्त रखना चाहते थे। आप देवी भागवत में इन दोनों दैत्यों का महान पराक्रम पढ़ सकते हैं। नरकासुर। भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर भूदेवी और भगवान विष्णु के वाराह अवतार का पुत्र था। विष्णु जी ने उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। एक परम देव पिता और पुण्यात्मा माता होने के बावजूद वह बड़ी ही क्रूर प्रवृत्ति का था। बाणासुर की संगत से नरकासुर और भी निर्मम और अत्याचारी होता चला गया। बाणासुर ने उसे ब्रह्मा जी की तपस्या करने की सलाह दी और कहा, इससे तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे और पृथ्वी ही नहीं, तीनों लोकों पे राज कर सकोगे। यह सुनते ही वो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे कोई वर मांगने के लिए कहा। तब नरकासुर बोला, मैं जानता हूँ आप मुझे अमरता का वरदान नहीं देंगे। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा, मेरी मृत्यु केवल मेरी माँ के हाथों ही हो और कोई भी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। इसके उपरांत उसने सारी पृथ्वी के साथ इंद्रलोक पर भी विजय पाली और देवराज इंद्र को वहां से निकाल दिया। उसने माता अदिति के दिव्य कुंडल भी छीन लिए थे। अंत में एक बड़े भयंकर और कठिन युद्ध के बाद सत्यभामा के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी। सत्यभामा वास्तव में भूदेवी का ही अवतार थी। श्री कृष्ण ने वहां कहा था, भूदेवी ने तुम्हें पराजित करने के विशेष उद्देश्य से ही यह अवतार लिया था। मैं तुम्हें कभी भी मार नहीं सकता था। यह काम तो सिर्फ सत्यभामा ही कर सकती थी। अंधक। अंधक का जन्म माता पार्वती के पसीने से हुआ था। भगवान शिव ने उस बच्चे को दैत्यराज हिरण्याक्ष को दे दिया था। शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड के अनुसार उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी का घोर तप किया था और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसने मांगा कि जिन्होंने मेरा राज्य छीना वो मेरे अधीन हो जाएं, मुझे दिव्य चक्षु मिल जाएं, इंद्र आदि देवता मुझे कर दें और किसी भी मनुष्य, दैत्य, गंधर्व, देव या यहाँ तक कि विष्णु और शिव भी मेरा वध ना कर पाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, जो आया है उसे एक दिन काल के गाल में जाना ही पड़ता है, इसीलिए अपने विनाश का कोई कारण भी स्वीकार कर लो। तब उसने एक जटिल सी शर्त रख दी। वह माँ पार्वती पर ही मोहित हो गया था और यही उसकी मृत्यु का कारण भी बना। अंत में उसका वध भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था। भस्मासुर। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार वृकासुर, जिसे भस्मासुर के नाम से भी जाना जाता था, उसने नारद जी से पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। देवऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। भगवान शिव उसकी भक्ति एवं निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए बोले। तो वृकासुर ने ये वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह वहीं मर जाए। भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए,
फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में ये लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अंत में इस शक्तिशाली भस्मासुर का संहार भगवान नारायण ने अपनी योग माया का उपयोग करके किया था। वृत्रासुर। महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत वहाँ भीष्म वृत्रासुर का वर्णन देते हुए कहते हैं, वह 500 योजन ऊंचा था और 300 योजन उसकी मोटाई थी। वृत्रासुर ने बल की प्राप्ति के लिए 60,000 वर्षों तक तप किया था और तब ब्रह्मा जी ने उसे मन वांछित वर दिया था। उन्होंने उसे योगियों की महिमा, महामायावीपन, महान बल पराक्रम तथा सर्वश्रेष्ठ तेज प्रदान किया था। उसमें सर्वत्र गमन करने की शक्ति थी। इसके अतिरिक्त वह अनेक प्रकार की मायाओं का सुविख्यात ज्ञाता भी था। उसका वध देवराज इंद्र ने अपने महान वज्र के प्रहार से किया था। रक्त बीज। देवी भागवत के स्कंद 4 में वर्णित है कि किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्त बीज को बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला। वर के अनुसार उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव उत्पन्न हो जाते थे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। तब वहां विद्यमान समस्त शक्तियों से उसका युद्ध हुआ। उन शक्तियों के प्रहार से जब वो घायल होता और उसका रक्त भूमि पर गिरता तो समान रूप के ही अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्त बीजों से सारा जगत भर गया। तब भगवती अंबिका ने माँ काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रता पूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। इस प्रकार माँ भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर लिया तब जो वास्तविक रक्त बीज था उसे मारकर उन्होंने खड्ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। त्रिपुरासुर। भगवान कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। उन्होंने अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो। तीनों ने खूब विचार करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोध जित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे तब हमारी मृत्यु हो। अंत में त्रिदेवों एवं अन्य देवों द्वारा वैसे ही रथ और बाण की व्यवस्था की गई। तब भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र से संयुक्त करके तीनों पुरों के एकत्रित होने का चिंतन किया। भगवान ने उन असुरों को भस्म करके पश्चिम समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार महेश्वर ने उन तीनों पुरों तथा उनमें निवास करने वाले दानवों को दग्ध कर दिया। भंडासुर। ब्रह्मांड पुराण के उत्तर भाग में त्रिपुर सुंदरी के प्रसिद्ध आख्यान, जिसे ललितोपाख्यान कहा जाता है, उसी में भंडासुर के उद्भव की कथा भी है। इसके अनुसार जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो एक समय चित्तकर्मा, जो रुद्र गणों का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने खेल खेल में कामदेव की भस्म हुई राख से एक गुड़िया बनाई। जैसे ही उस गुड़िया को वो भगवान शिव के समीप ले गए, उसमें जान आ गई और उसने एक बालक का रूप ले लिया। चित्तकर्मा ने उस बालक को शतरुद्रीय मंत्र का उपदेश दिया और उसे तपस्या करने के लिए कहा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उसने मांगा कि जो कोई भी मेरे विरुद्ध युद्ध करे उसका आधा बल क्षीण हो जाए और वह आधा बल मुझ में आ जाए। उस समय मेरे शत्रु का कोई भी अस्त्र मुझे बांध ना पाए। इसी बीच कामदेव की राख से विशुक्र और विशंग का जन्म हुआ। उसी राख से और भी कई राक्षस उत्पन्न हुए। ऐसा करते हुए भंडासुर ने 300 अक्षौणी की एक शक्तिशाली सेना बना ली थी। इसी के वध के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति हुई थी।
देवी ललिता और भंडासुर के बीच महान युद्ध हुआ था। भंडासुर ने अपनी शक्ति और माया से 10 दिव्य अस्त्र माता की ओर चलाए थे, जिनसे अर्णव, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, असुरराज बलि, कार्तवीर्य अर्जुन, रावण और काली नामक अन्य कई विख्यात राक्षस उत्पन्न हो गए। इनके तोड़ के लिए देवी ललिता ने अपनी 10 उंगलियों के नाखूनों से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को उत्पन्न कर दिया था, जैसे कि मत्स्य, वामन, कूर्म, वाराह, नरसिम्हा, परशुराम, राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, कल्कि अवतार आदि। और अंत में देवी ललिता ने महाकामेश्वर नामक दिव्यास्त्र से भंडासुर का वध किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक लाइक देके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।